Hello and welcome back friends in my yet another video. So in this video we are going to discuss three topics, uh, three discussions we can say. So first one is hot topics, second one is test and how to write answers in direct text. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हॉट टॉपिक्स से। हॉट टॉपिक्स का मीन्स ये है कि कुछ मेरे को प्रोबेबिलिटीज़ लग रही हैं कि ये टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने तैयार करी है कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे क्या आ सकता है। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटीज़ है जिसके चांसेस 80 to 90% हो सकते हैं, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटीज़ है, एग्जैक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पेपर इसी से मिल जाएगा। ये सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और प्लस पास्ट ईयर पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद में ही निकाला है, जो कि काफ़ी हद तक मुझे हेल्प किया है ड्यूरिंग माय CMA जर्नी, और ताकि मैं क्रैक कर पाया इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। सो और काफ़ी लोगों को भी हेल्प हुआ है इससे, तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो ये दिसंबर 24 के लिए डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर CMA फाइनल पेपर नंबर 15 के लिए है। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब प्लस लाइक प्लस शेयर कर देना, ताकि आपके सभी दोस्तों को इसका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो MCQs की अगर अपन बात कर लें तो MCQs अपने पास है 15 MCQs जो आते हैं, जिसमें से अपना जो स्टार्टिंग जो 10 MCQs और 5 MCQs ऐसे डिवाइड कर रखे हैं मैंने, कि जो 10 MCQs है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको सिर्फ डायरेक्ट टेक्स्ट वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ। डायरेक्ट टेक्स्ट वाले पार्ट से देखने को मिलेंगे और 5 MCQs आपको इंटर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा वेटेज को ध्यान रख के चलना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी को अभी से तैयार कर सकें, ताकि एग्जाम में बैठे तो कुछ अच्छा ही स्कोर अपन कर पाए। और जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हमेशा फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है, PGBP से आता है ये। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको एडजस्टमेंट का ध्यान रखना है। यहाँ पे टोटल इनकम कंप्यूटेशन होता है मोस्ट ऑफ, आपको टैक्स नहीं निकालना होता, सिर्फ टोटल इनकम कंप्यूट करके आनी होती है। ठीक है, PGBP से क्वेश्चन होता है, इसमें तो 2-3 अदर हेड की इनकम और आ सकती है, और ये 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये इसमें कोई 2 पार्ट नहीं होते, और स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को यानी अटेम्प्ट करने से अवॉइड करना, इसको मिड में या फिर लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। लास्ट में तो नहीं, मिड में अटेम्प्ट करना, ताकि क्या होगा कि आपका इसको अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि आपका जो माइंड है वो वार्म अप नहीं करा हुआ होता है, तो क्या है कि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसको स्टार्टिंग में मत करना, इसको मिड में करना अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो आप। क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा वो उसका ए वाला पार्ट मोस्ट ऑफ आपको ओल्ड वर्सेस न्यू रिजाइम्स के किसी एक क्वेश्चन से मिल सकता है, या फिर इसके अंदर आ सकता है इस बार सैलरी या फिर हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ के आए थे, या फिर ओल्ड वर्सेस न्यू रिजाइम का वो एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको ये नहीं करना कि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पढ़ने लग जाओ या उनके सारे एडजस्टमेंट देखने लग जाओ। थोड़ा थोड़ा ये फिर एक एक क्वेश्चन उनसे रिलेटेड कोई कर लेना, जिससे आपको चीज़ें रिकॉल हो जाए, क्योंकि पढ़ तो आपने पहले से रखा है, तो उसको दोबारा पढ़ने की बजाय उसको रिकॉल करने पे ध्यान रखना। ठीक है, फिर जो सेकंड क्वेश्चन आ सकता है ये डेप्रिसिएशन से आ सकता है, इसमें केस स्टडी बन के आ सकती है, क्योंकि अपने पेपर के अंदर 2 से 3 केस स्टडी आपको मिलेगी डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर भी। ठीक है, और ये जहाँ तक है ना, आपको मॉड्यूल छोड़ के नहीं जाना है। डायरेक्ट टेक्स्ट का मॉड्यूल और इनडायरेक्ट टेक्स्ट का मॉड्यूल हम सभी छोड़ के जाते हैं, और ये गलती मत कर देना, क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर भी सीधा आपको क्वेश्चन मिल गया था, डायरेक्ट ही कॉपी पेस्ट, उसमें फिगर तक चेंज नहीं था। तो मॉड्यूल छोड़ के जाने की भूल मत करना, अभी भी इनफ टाइम है, एक बार आप मॉड्यूल्स कर सकते हो। इतने ज़्यादा सम नहीं है मॉड्यूल के अंदर, बहुत लिमिटेड सम्स दिए हुए हैं, तो उनको आप कंप्लीट करो, ताकि क्या हो कि अगर आपके एक के 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिल रहे हैं तो आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, सीधे आप पूरा स्कोर करके आ जाओगे। ठीक है, तो मॉड्यूल छोड़ के मत जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको मिलेगा कंपनी के असेसमेंट से या फिर डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स से मिल सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। 5-4 का बी जो मिलेगा वो 5 हेड इनकम का कंप्यूटेशन होगा, और उसके साथ में डिडक्शंस वगैरह, टोटल इनकम कंप्यूट करवाएगा और टोटल डिडक्शंस वगैरह कंप्यूट करने का आएगा, या फिर इसकी जगह एक NR टैक्सेशन का क्वेश्चन और आ सकता है ना, NR रखना है ना। 5 का ए आएगा आपका असेसमेंट प्रोसीजर से। असेसमेंट प्रोसीजर एक ऐसा टॉपिक है तो जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपकी लेके जाएगा, क्योंकि इससे काफ़ी सारे MCQs भी मिलेंगे आपको।
5 का बी जो आएगा एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार आपके पेपर में आता है, तो उसको छोड़ के मत जाओ। 234 की जितनी भी पेनल्टीज है, आपको इंटरेस्ट है, सबको रट के जाना है, ABCD, ठीक है। सी 234C का तो ध्यान से है ना। और क्वेश्चन नंबर 6 जो मिलेगा आपको, ट्रांसफर प्राइसिंग की थ्योरी का कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है, जिसके अंदर आपको एडवांस प्राइसिंग अग्रीमेंट, रोल बैक या फिर इंटरेस्ट से रिलेटेड जो इनकम रिपेट्रिएट करने वाले जो अपने प्रोविजंस है, उनसे कोई एक थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर से, यहाँ पे आपको मिलेगा। या फिर 94B थिन कैपिटलाइजेशन या फिर NJA वाला जो टॉपिक है, वहां से आपको देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आप होप सो मैं इस वीडियो के साथ में आप अपनी कॉपी में भी लिखते हुए चल रहे होंगे ये सारे टॉपिक्स, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं इसका कोई PDF नहीं देने वाला हूँ, आपको वीडियो से ही उतारना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। 6 का बी जो आएगा वो DTAA से आएगा आपका क्वेश्चन। DTAA एक वेरी वेरी सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप आराम से फुल स्कोर इसमें लेके आ सकते हो, ठीक है। तो इसको छोड़ के मत जाना। और मैं भी सीक्वेंस बताता हूँ आपको कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका आएगा ALP कंप्यूटेशन से आएगा, जो अपने 5 मॉडल्स है उनसे आपका ALP कंप्यूटेशन करवाएगा। अब इसमें मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन कप मेथड और ये जो भी रहते हैं आपके ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, कप मेथड वगैरह, तो इसको अच्छे से करके जाना। 94B से एक क्वेश्चन आ सकता है आपका थिन कैपिटलाइजेशन से, बहुत इजी होता है, 30% वाला, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आ जाए तो सबसे पहले इसी को करना और भगवान को थैंक यू बोलना है, भगवान मजा आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ईजी है कि आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर बना सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता बिल्कुल भी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार चेंज होता है, और लेकिन आएगा इंटरनेशनल टैक्सेशन से ही। अब इंटरनेशनल टैक्सेशन से ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोबेबिलिटी 70% है और 30% है। बाकी जो टॉपिक्स है जैसे इक्विलेशन लेवी हो गया और गार हो गया, इनसे भी आ सकते हैं। 2 पार्ट में आएगा ये क्वेश्चन, और केस स्टडी टाइप के अंदर ही आएगा और इंटरनेशनल टैक्सेशन से आएगा। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन को अगर अपन देखें मोटा मोटी, तो 42 + 5 यानी 50 मार्क के आसपास आपका आ रहा है इंटरनेशनल टैक्सेशन, है ना। तो और इजी भी पड़ता है, तो इसको देख के चलना, आप अच्छे से अपनी तैयारी करके चलना। अगर मान लो ऐसा पेपर आता है तो आपकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, देखो अगर मैं होता तो सबसे पहले अटेम्प्ट करता ये क्वेश्चन नंबर 7, देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद में आता क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 एंड देन फिर क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से एक करता, 5 कर लेता मैं, है ना। तो मेरी सीक्वेंस ये रहने वाली होती। अब आप देखो कि आपकी क्या रहती, और बस यही है हॉट टॉपिक्स के अंदर जो मिला, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गए। आप इसको जरूर से नोट डाउन कर लेना, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सको। आप जो पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल कंटिन्यू रखो, आपको कुछ नया नहीं करना है, सिर्फ इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। होप सो आपने इन टॉपिक्स को पहले भी कर लिया होगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान दे देना, खासा, क्योंकि अगर ऐसा प्रेडिक्शन ठीक रहा अपना तो इसी से मिलेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो हॉट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन पूरा हो गया है। सेकंड में आपको टेस्ट दिखा देता हूँ, ये रहा टेस्ट पेपर अपना, ये मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा टेस्ट पेपर, और इसकी जो आंसर की है वो मैं आपको 30 नवंबर को दूंगा। 1 मिनट, 30 नवंबर को मैं इसके आंसर की पब्लिश करूंगा ना, 30 नवंबर को मैं आपको, वेट ए मिनट, हाँ तो मैं कह रहा था अगर आपको कॉपीज का इवेल्युएशन करवाना है तो आपको पर कॉपी 49 रुपीज़ लगेगा। वो आपको क्या करना है कि इसका आपको टेस्ट कैसे देना है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल ही एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बाद ही टेस्ट देना है। आपको 3 घंटे बैठना है एक जगह पर और अपने जो भी आसपास वाले उन सभी को बोल देना, भाई बंधुओं को, कि मुझे 3 घंटे डिस्टर्ब ना करें, और बिल्कुल ही एक कॉपी लेकर और आपको बैठना है। 1 मिनट कुछ ग्लिच हो रहा है, तो उस कॉपी के अंदर जैसे आप एग्जाम में करते हो वैसे ही अपना पेपर खोल लेना फ़ोन के अंदर, देन उसको फिर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना, और उस कॉपी को बिल्कुल साफ सुथरा करना जैसे आप मेन एग्जाम लिख रहे हो। देन उसका PDF बना के और कॉपी के ऊपर देखो ये 3 चीज़ें मेंशन कर देना, आपका नेम, सब्जेक्ट आपका मेंशन कर देना, आपका मोबाइल नंबर मेंशन कर देना, और एक डाल देना डेट पे आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। और इसका PDF बना के मुझे मेल ID पे भेज देना। मेल ID मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वो प्लस है, भेज देना।
और देन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको कॉपी चेक करके भेज दूंगा, और मुझे कुछ लगेगा तो मैं आपको कॉल पे भी आपसे डिस्कशन कर लूँगा अगर मुझे ज़्यादा कुछ चेंजेस करवाने लगे आपको कॉपी के अंदर, ठीक है। अब हाउ टू राइट आंसर्स के अंदर आपको बता देता हूँ। QR कोड और UPI ID मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी है, ठीक है। और हाउ टू राइट आंसर के अंदर मैंने आपको हर पेपर में बताता हूँ वही क्या करना है। बीच में आप बोर हो जाओगे क्योंकि अगर आपने लो और SFM के अंदर देख लिया तो बस वैसा ही कुछ होने वाला है। बीच में लिखना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे आंसर 2 करें या A पार्ट, जो भी, अगर A पार्ट नहीं है तो सिर्फ 2 और अंडरलाइन ऐसे करके, और फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। प्रैक्टिकल पेपर में अगर आप परफॉर्मा ले रहे हैं तो फिर पेंसिल का यूज़ करना, क्योंकि कई बार पेन से क्या होता है काफ़ी लोगों के साथ में इंक निकल जाती है ज़्यादा, तो कॉपी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लस क्या दूसरी साइड पे भी इंक लग जाती है तो फिर उससे दिक्कत आती है। क्योंकि मैंने फेस करी है सारी चीज़ें, तो मैं आपको पहले से अवेयर कर रहा हूँ ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाए हैं पेपर के अंदर। क्योंकि एक प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके कुछ ना कुछ मार्क्स या फिर गलत इंप्रेशन कॉपी चेकर के ऊपर पड़ सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपन को, और बिल्कुल कम नहीं करके आना है और ना बिल्कुल ज़्यादा करके आना है कॉपी के अंदर। जैसे मान लो कि 7 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो फिर वो 1.5 से 2 पेज के अंदर आराम से आना चाहिए। उसको आधे पेज में समराइज मत करना और ना उसको 4-5 पेज के अंदर लेके जाना, ठीक है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और लो और SFM के वीडियोस मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं। ये DT का है और फिर इसके साथ में SCM का में बस जस्ट आपके कुछ घंटों में या फिर अगले डे में आपके लिए लेके आ जाऊंगा, और फिर ग्रुप 4 का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।